दर्शन आपको, शंभो शरणे मांगूं घड़ी रे, दुख काटो दया शिव कथा करी, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करी। यदि पार्वती के ललाट पर पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है, पर नग्न वेशधारी लिखा है। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए। अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है, तकलीफ है। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। एक पत्र है, अच्छा है, जरा इस पत्र को पढ़िएगा। एलईडी पर भी आप लोग इस पत्र का पढ़ना, जरा इस पत्र को पढ़ना, इसी कथा से जुड़ा हुआ है। जो कथा चल रही है कि अगर पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे। पत्र देखिए। प्रणाम करती हूँ। 1 लोटा जल चढ़ाने का, पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फल होता है। मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकता हूँ। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया था, और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई, तब से सुनना प्रारंभ करी। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और 2023 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे 8 साल एग्जाम देती रही, कभी 1 अंक से, कभी 1.5 अंक से रह जाती। गुरुदेव, एसएससी जीडी की फाइनल में भी मैं एक बार बाहर निकल गई, दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी मैं बाहर निकल गई। ऐसे करते करते कई समय निकल गया, पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 साल मैंने ऐसा ही प्रयास करती रही, परीक्षा देती रही। आखिरी में मैंने सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और विचार कर लिया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। बस इतना याद रखना कि अपनी मेहनत करना मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना। पढ़ाई करो तो 4 गुनी करना, अध्ययन करो तो रात दिन करना, और अपने परिश्रम पर आगे बढ़ते जाना। मैंने अक्टूबर में हापुड़ में जाकर आपकी कथा को सुना और मन में विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी पुलिस की भर्ती में मुझे सिलेक्शन होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। और मैंने विचार कर कर हापुड़ की कथा सुनी और खूब मेहनत कर कर
पुलिस भर्ती के लिए मैंने अप्लाई करा और बाबा की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा। मान लो पार्वती जी के भाग्य में देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनके भाग्य में तो पति लिखा है, परंतु नग्न लिखा है, अड़भंगा लिखा है, नग्न वेशधारी लिखा है, भस्म रमाने वाला मिलेगा, जटा जूट बांधने वाला मिलेगा। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया साढ़े साथी चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, कैतु बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है, तो हिमालय राज अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। आप अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा मिल सकता है। आप करो, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो शिव की अविरल भक्ति धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करे, शिव की आराधना करे, शिव की उपासना करे, शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करे। और पार्वती जी ने की शिव भक्ति, क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है, क्या नहीं दे सकता मेरा शंकर भगवान। एक पत्र और है, अच्छा है, मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं। आज से ठीक 5 महीने पहले 13 जनवरी को सफंदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया और सर सफदरगंज है ना, जंग है, सफदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया, फिर कोई डॉक्टरों को दिखाया। पति की हालत देखकर डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी किडनियां दोनों फेल हो गई, ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, वो भी करने के लिए मना कर दिया कि अब ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर ने कहा जितना भी समय है अब डायलिसिस पर ही चलेंगे। तब एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था। कितना होता था? जम के बोलो जरा। एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था और हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता। जनवरी से डायलिसिस चालू हुआ और डायलिसिस चलते चलते फरवरी मार्च आया। किसी ने कहा कि अगर कुबरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी को पियो, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र का सेवन करो। तभी हम लोग सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाए, तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और बाबा का चढ़ा हुआ जल लाकर देते। डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी वो कराते। डायलिसिस के लिए उनको हर हफ्ते लेकर जाते, डायलिसिस कराकर फिर लेकर आते, फिर बाबा का जल पिला देते। ये करते करते पूरा मार्च का महीना निकल गया
और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अप्रैल में हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस हफ्ते में केवल 2 होंगे, फिर डायलिसिस हफ्ते में 1 होगा। फिर डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसकी दोनों किडनियां प्रारंभ, उसकी दोनों किडनी चालू हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी। शिव तत्व किसको कर, यहाँ पर दुनिया का अगर कह दिया भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया, तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया, तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर, क्या करना, तेरे मिट जाएं कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना।